हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस स्कॉर्पियो, ये आपकी साल 2025 की ईयरली रीडिंग होने वाली है, जिसे आप अपने सन मून राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हो, या फिर आप अमूमन जो भी साइन फॉलो करते हो, चाहे वैदिक सिस्टम से या वेस्टर्न सिस्टम से, आप उस साइन को ध्यान में रखकर इस वीडियो को देख सकते हो। ओके, ऑलराइट। तो स्कॉर्पियो साइन की रीडिंग की शुरुआत करेंगे। तो जो भी वृश्चिक राशि के लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ग्रेट स्पिरिट्स, इनके लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। थैंक यू। ऑलराइट, पहला कार्ड, वर्क थ्रू योर फीलिंग्स। पहला कार्ड, क्लियर योर माइंड। Know your worth. Push through any insecurity. Okay. सबसे पहले तो स्कॉर्पियो, ये साल आपके लिए रूड अवेकनिंग का साल होने वाला है। और ये रूड अवेकनिंग किस चीज़ के बारे में होने वाली है? आपकी पोटेंशियल। आप जितना अपने बारे में सोच कर बैठे हो ना कि मेरी इतनी पोटेंशियल है या मैं इतना ही डिज़र्व करता हूँ, उसके बारे में बेसिकली आपको आपकी आंखें खोली जाएंगी। ओके, समहाउ आपके जीवन में ऐसे लोग भेजे जाएंगे जो आपको इस अलाइनमेंट तक पहुंचने में मदद करेंगे, जहां पर आपको लगेगा कि ओ, अभी तक तो मैं इतना ही सोच के बैठा था, या मैं अभी तक तो यही ड्रीम तक सीमित था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं बस यही कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं इससे आगे बढ़ सकता हूँ। सो ये साल इस चीज़ के बारे में भी होने वाला है स्कॉर्पियो, जहाँ पर आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बैगेज से बाहर निकलें। फैमिली बैगेज का जो बैकग्राउंड होता है, यही लोगों की पोटेंशियल को ब्लॉक करता है कि मैं इस शहर से हूँ, मेरी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं हुई, मेरा ब्लड लाइन का ये चल रहा है, मेरे ये इश्यूज़ हैं, मेरे चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं। ये सारे चीज़ों को कभी कभी हम जब बैगेज बना लेते हैं ना, तो ये हमारी पोटेंशियल को लिमिटेड कर देते हैं और हम भी वही सोचने लगते हैं। तो ये साल इन सारे बैगेजेस को रिलीज करना और अपनी अपनी आंखों से, जैसे कहते हैं ना कि पहली बार अपनी ट्रू पोटेंशियल को विटनेस करना, ये साल बेसिकली इसके बारे में होने वाला है। तो रोड अवेकनिंग है खुद के बारे में। ओके, पहले 3 महीनों की अगर बात करें, वर्क थ्रू योर फीलिंग्स। दिल जो है आपका बहुत नाजुक सा दिख रहा है पहले 3 महीनों में। ओके, थोड़ी सी वल्नरेबल दिख रहे हो आप मुझे, जो कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत थोड़ी सी रेयर बात है। ओके, मेरा स्कॉर्पियो साइन, मेरा राइजिंग साइन स्कॉर्पियो में है, तो मैं स्कॉर्पियो से अच्छे से वाकिफ़ हूँ खुद, क्योंकि स्कॉर्पियो हूँ। सो ये थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम पीरियड दिख रहा है आपके लिए। ओके, आपके दिमाग के ऊपर जैसे दिल हावी है, दिल कह रहा है कि नहीं, दिल तो बच्चा है जी, कैसे मनाऊं दिल को नाज मैं। ठीक है, मैं इस चीज़ के लॉजिक को समझ रहा हूँ, लेकिन दिल का क्या करूँ मैं, जैसे थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है। लेकिन आपको यही कहा जा रहा है, इन फीलिंग्स में ही आपको नेविगेट करना है, आपको इनमें उलझना नहीं है, बल्कि इनको कॉन्टिन्यूसली सुलझाने की कोशिश करनी है। तो पहले 3 महीनों में जब जब आप ज़्यादा इमोशंस में बहें, तो सिंपल रिमाइंडर कि मैं इसकी लॉजिकल साइड को भी उतनी ही तवज्जो दूँ। ऐसे क्या होगा, बैलेंस बनेगा, माइंड हार्ट कोहेरेंस जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो यस, ये जो अगर आप काम करते हो तो काम बनेंगे आपके, खास करके आपकी करियर लाइफ के लिए, मनी के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा होगा अगर आप खुद को बैलेंस में रखते हैं। ओके, तो काम बनेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे। इस चीज़ की बस एक कंडीशन है, भावनाओं में ज़्यादा नहीं बहना, प्रैक्टिकल भी रहना है। ओके, दूसरा कार्ड, क्लियर योर माइंड। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स की अगर बात करें, तो इस टाइम विंडो में आपको अपने माइंड को बहुत क्लियर रखना है। जैसे ये 3 महीने आपके बहुत प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकली जीवन में आगे बढ़ना, जो भी आपकी 3D वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको पहले रखना और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाना। ओके, सो जितना आप ये समझोगे ना कि इन 3 महीनों में, ये जो अप्रैल मई जून के महीने हैं, इसमें आपको अपने 3D वर्ल्ड पर पूरा फोकस लेकर जाना है, करियर को स्टेबल करना है, रिलेशनशिप्स को स्टेबल करना है। अगर भक्ति नहीं भी हो रही, इट्स ओके, भक्ति आपको उसको फोरफ्रंट पे नहीं रखना, क्योंकि ये 3 महीनों में लाइफ को आप कैसे देख रहे हो, आप अपनी लाइफ के बारे में क्या सोच रहे हो, उसमें क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि ये क्लैरिटी आपके नेक्स्ट जो सेकंड हाफ है उसमें आपको हेल्प करेगी। तो अगर इन 3 महीनों में आप कंफ्यूज्ड हो, लाइफ को लेकर कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो नहीं चलेगा। ओके, तो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच और 3D वर्ल्ड को फोकस में रखना है इन 3 महीनों में। ओके, अगला कार्ड है नो योर वर्थ। मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ। सो यस, आई थिंक ये नेक्स्ट 3 मंथ्स होंगे, जो भी आपने अभी तक पहले 6 मंथ्स में किया है उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाना और एक्शन लेना। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे आपका रियल वर्क सेकेंड हाफ में ही शुरू होते हुए दिख रहा है कि आपका जो रियल मैजिक है साल 2025 का वो सेकेंड हाफ में शुरू होगा। आप प्रॉपर एक्शन ले रहे हो, आप प्रॉपर डिटर्मिन्ड हो कि हाँ मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, मैं अनस्टॉपेबल हूँ। ओके, तो ऐसी एनर्जी रहेगी। तो काफ़ी एक्टिव महीने हो सकते हैं आपके। आप जितना अमूमन 6 महीने में काम करते हो उतना 3 महीने में कर लोगे। तो काफ़ी बिजी ये टाइम विंडो हो सकती है आपकी। ओके, अगला कार्ड है पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी। तो ऐसा लगता है साल 2025 के आखिर के जो 3 महीने हैं इसमें आप अपना स्पिरिचुअल वर्क करोगे। पहले 9 महीनों में तो आपका मुझे प्रैक्टिकल या लॉजिकल वर्क ही दिख रहा है 3D वर्ल्ड का, लेकिन लास्ट के 3 महीनों में आपको ऐसा भार महसूस होगा कि समहाउ कुछ इकट्ठा हुआ है मेरे अंदर और मुझे उस पर काम करना है, उसके स्पिरिचुअल लेसन्स को समझना है। खास करके इनसिक्योरिटीज़ पर आपको काम करना होगा। ओके, मन तन की जो भी इनसिक्योरिटी है वो आपके सामने आपके रखी जाएगी और आपको उसे समझना होगा, उसे डिसमिस नहीं करना, बल्कि कहना है कि ओके अगर ये इनसिक्योरिटी मेरी है तो मैं इसे सिक्योरिटी में कैसे बदल सकता हूँ। तो स्पिरिचुअल वर्क बेसिकली इनर इंजीनियरिंग का आप इस विंडो में करोगे। ओके, ऑलराइट, अब हम टैरो से डिटेल्स को ऐड करेंगे। पहले 3 महीनों के बारे में क्या कॉमेंट है ग्रेट स्पिरिट्स का, देखते हैं। Thank you, great spirits. Okay, this one. Oh, we have the Empress. Beautiful. The Lovers में से दिखा नहीं पाऊंगी आपको, यूट्यूब की पॉलिसी है बेसिकली, इसीलिए अगर आप देखें ज़्यादातर टैरो रीडर्स को कार्ड्स को छुपाना पड़ रहा है, राइट। सो मैंने भी रिसेंटली इस चीज़ को सीखा है। मैं पहले तो ऐसे ही दिखा रही थी कार्ड्स को, बट एनीवेज लवर्स कार्ड है यहाँ पर, दूसरा मेजर आर्काना। ओ माय गॉश, तीसरा मेजर आर्काना द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो जैसे मैंने पहले ही बोल दिया आपको, ये टाइम विंडो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये टाइम विंडो आपकी मेजर डिसीजंस, मेजर नए चैप्टर शुरू हो रहे हैं, मेजर यहाँ पर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। द एम्प्रेस कार्ड हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड नहीं है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है मुझे कि आप यहाँ पर अपनी 3D रियलिटी, प्रैक्टिकल, ये इमोशंस नहीं है बल्कि ये प्रैक्टिकल लाइफ है, दिखने वाली ऊर्जा वीनस की, जिसमें ब्यूटी है, ब्यूटीफुल फर्नीचर है, ब्यूटीफुल हाउस है, आपकी स्पेस बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, राइट, और आपके इर्द गिर्द हार्वेस्ट है, आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल रही है। तो बेसिकली ये है कि ऐसे बन जाओ बस। और ऐसा बनने के लिए क्या करना है, वही चीज़ की बैलेंस। दिल ज़्यादा हावी होगा लेकिन दिमाग को भी उतनी ही तवज्जो देनी है, प्रैक्टिकल, वैसे उतना ही फिर आपको अपनी 3D रियलिटी में भी जो है बरकत देखने को मिलेगी। ओके, इन 3 महीनों में बहुत सारे स्कॉर्पियो साइन के लोग कंसीव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई हेल्प भी मांग रहे थे प्रेगनेंसी के लिए, तो वो हेल्प, मेडिकल हेल्प आपको मिल सकती है। ओके, और आप सक्सेसफुली कंसीव कर सकते हैं। कंग्रेचुलेशंस। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर लवर्स का भी कार्ड है, तो यस, ये रिश्ता पक्का होने की भी बात करता है। कुछ लोगों की लिटरली यहाँ पर सिंगल लाइफ एंड हो रही है और वो अपनी नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अपनी शादी का या अपनी इंगेजमेंट का, या कह लीजिए कि एक परमानेंट यूनियन में आना। ओके, उसका ये अप्रूवल की भी बात करता है कि आपकी फैमिली से, आपके ममा से खास करके आपको अप्रूवल मिल सकती है आपके रिलेशनशिप को लेकर। ओके, ओवरऑल ये डिसीजंस, मेजर डिसीजंस और मेजर न्यू बिगनिंग्स का माहौल या टाइम पीरियड रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स की बात करते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओहो, वी हैव द टावर। ओके, द मून, सारे मेजर आर्काना आप ही के आ रहे हैं क्या? 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो जैसे मैंने आपको ऑरेकल से मैसेज दिया था, क्लियर योर माइंड।
राइट। माइंड में क्लैरिटी का होना, प्रैक्टिकल लाइफ आपकी बैलेंस है या नहीं, पहले उस पर ध्यान देना है। स्पिरिचुअल लाइफ को थोड़ा सा आप बैकग्राउंड में लेकर जा सकते हो। ओके, सो डिवाइन इंटरवेंशंस है इसमें, इन 3 महीनों में बहुत सारी ऐसी फाउंडेशन जिस पर आपने मेहनत की है, या मान लीजिए आपने बहुत एनर्जी लगाई है, लेकिन उसके बावजूद वो चीज़ आपको ड्रेन कर रही है, आपको थका रही है, आपको उस माहौल से, उस बिल्डिंग से, उस इन्वायरमेंट से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये बेसिकली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का कार्ड होता है कि जो चीज़ कभी कभी हमारे अंदर दम नहीं है किसी चीज़ को करने का, तो वो डिवाइन आते हैं और वो हमारे बिहाफ पर करते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको भी पता है कि आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो आप ह्यूमन नेचर की वजह से एक्शन नहीं ले पाओगे, तो डिवाइन आएंगे और वो उसमें एक माहौल ऐसा बन जाएगा कि ओ अब तो आपको चेंज लेकर आना ही पड़ेगा, राइट। सो जैसे डिवाइन इंटरवेंशन, मैं अपने आप को रिपीट ही कर रही हूँ इस मैसेज में। सो आप ये भी देख सकते हैं कि इस महीने में कुछ ऐसे भी लोग सामने आएंगे जो जिनसे आपको है कि ये, इस पर मुझे भरोसा था नाज, लेकिन इसने इसने मुझे झूठा साबित कर दिया। मुझे इस पर्सन पर था कि ये मुझे संभाल लेगा या मेरे टाइम में मुझे हेल्प करेगा, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को शॉकिंग न्यूज़ मिल सकती है। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर मून कार्ड है, तो किसी का रंग, जो असली रंग है, वो आपको देखने को मिल सकता है कि सच में कोई पर्सन कैसा है, सच में क्या ये उतना ही स्वीट है या फिर उसकी स्वीटनेस के पीछे कुछ और भी है, यू नो। सो यस, थोड़ी सी रेवलेशन, थोड़ी सी शॉकिंग रेवलेशंस का ये महीना हो सकता है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस महीने में आप यहाँ पर, इन 3 महीनों में आप यहाँ पर स्टक महसूस करें मेंटली। तभी आपके लिए पीछे कार्ड भी आया था ना, क्लियर योर माइंड। यही आपका असाइनमेंट है, यही आपका होमवर्क है। लाइफ आपको कंफ्यूज्ड या लाइफ आपको यहाँ पर स्टक महसूस करवाएगी, मेंटली फॉगी महसूस करवाएगी, लेकिन आपको बार बार यही इस चीज़ पर ध्यान देना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं इस एनर्जी से बाहर निकल सकता हूँ। और सहारा बनेगा आपकी इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन के साथ आप जितना कनेक्ट करोगे, अपने आप से पूछोगे कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरी वॉइस क्या कहती है, दिमाग में जो मेरे इतनी सारी वॉइसेस आ रही है उसमें मेरी वॉइस क्या है, उसी से आप इस एनर्जी से बाहर निकल पाओगे। ओके, सो यस, ये बेसिकली आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं। उसके अगले 3 महीनों की बात करते हैं। थैंक यू। अनदर 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ टेम्परेंस। तो ये जो पहले 3 महीने हैं अप्रैल मई जून के, क्योंकि ये थोड़े से डिफ़िकल्ट महीने हैं, तो आई थिंक उसके इस टाइम पीरियड के बाद आपको जैसे राहत की सांस मिल रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस से आपके स्पिरिट गाइड्स भी दिख रहे हैं मुझे, खास करके आर्कएंजल राफेल एंड आर्कएंजल माइकल। ओके, जैसे ये भी डिवाइन इंटरवेंशन है, जैसे कि टावर डिवाइन इंटरवेंशन था, वैसे ये भी डिवाइन इंटरवेंशन है। और इसमें आपको बैलेंस दिया जाएगा ताकि आप यहाँ पर अपनी 3D रियलिटी को संभाल सकें। ओके, आपके द्वारा आपकी फैमिली को ब्लेस किया जाएगा। इन 3 महीनों की सबसे बड़ी हाईलाइट यही है। आपके जीवन में ग्रोथ आएगी, मनी आएगी, सक्सेस आएगी, और वो आपके फैमिली मेंबर्स के लिए सक्सेस और ग्रोथ का रीज़न बनेगी। ओके, सो इन अ वे आपको चोजन वन जैसी फीलिंग आने वाली है इन 3 महीनों में। 8 ऑफ कप से ऐसा भी दिख रहा है आप काफ़ी बोल्ड हो। हालांकि इसमें बोल्डनेस का मैसेज होता नहीं है, लेकिन ये जो 2 कार्ड्स हैं ये बोल्ड विक्ट्री की बात करते हैं। तो ऐसा लगता है कि आप यहाँ तक इसी वजह से पहुँचोगे क्योंकि आप कोई बोल्ड डिसीजन लोगे, किसी ऐसे पर्सन को लेट गो करने का जिसको ये बहुत घमंड है कि हाँ आप मुझे तो नहीं छोड़ सकता। तो आप किसी के घमंड को चकनाचूर करोगे, किसी को रिजेक्ट करके, किसी को ये रियलाइज़ करवा के कि तुमसे आगे भी दुनिया है। ओके, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे ऊपर ही स्टक हूँ। तो आप जैसे किसी का घमंड तोड़ोगे इन 3 महीनों में, और उसकी वजह से एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपकी। अगेन 10 ऑफ पेंटिकल से मनी मनी मनी, बिग मनी स्कॉर्पियो इन 3 महीनों में आप रिसीव करोगे, और ये आशीर्वाद भी है आपकी स्पिरिचुअल टीम का। ओके, ऑल राइट, जो लास्ट के 3 महीने हैं उसकी बात करते हैं। थैंक यू।
Okay, we have Page of Swords, Knight of Swords, Progress एंड 4 ऑफ कप्स। पहले दो कार्ड तो सिंपली प्रोग्रेस का मैसेज दे रहे हैं, सेम सूट के कार्ड हैं। पेज से एनर्जी नाइट में जा रही है, तो यस ये लास्ट के 3 महीने प्रोग्रेस डेफिनेटली है, और ये प्रोग्रेस मेंटल लेवल पर है। अगर आप किसी एक थॉट में मान लीजिए स्टक हो, तो इन 3 महीनों में आप उसमें स्टक नहीं हो। आपको पता है कि इस एनर्जी से बाहर कैसे निकलना है, मेंटली अपने आप को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कैसे लेकर जाना है। ओके, तो दिमाग पर पकड़ है आपकी, अच्छी खासी पकड़। आपकी तरफ जो इन्फॉर्मेशन, जो मैसेजेस, जो लोग भी आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको आप अपनी बातों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। आप अपने इन्फ्लुएंस में हो, आप अपनी एनर्जी में हो, सेंटर्ड हो, लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो। ओके, तो कोई भी आपको ऐसे बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। हालांकि इस महीने में ऐसा लग ज़रूर रहा है कि बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन आएगी, नए लोग, नई बातें, या अगर पुराने लोग भी हैं तो उनके पास नए मुद्दे होंगे बात करने के, लेकिन आपके पास क्लैरिटी है कि अच्छा इस बात में मुझे क्या बोलना है। ओके, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी फिर से वही सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात करती है। तो आई थिंक सेल्फ रिफ्लेक्शन में एक चीज़ ये होगी कि अब मैं और क्या करूं, मैंने ये भी कर लिया इस साल में, मैंने ये भी अचीव कर लिया, अब और क्या किया जाए। तो मेन मुद्दा आपका यही रहेगा कि नेक्स्ट क्या है, और नेक्स्ट जो करना है उसमें मिशन को, अर्थ मिशन को या फिर लाइफ पर्पस को कैसे ऐड करना है। ओके, तो आप काफ़ी माइंडफुल हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप थोड़े से ऐसी एनर्जी में भी हो कि ओ मैं क्या करूं, मेरे पास जो काम है इसमें मैं पर्पस कैसे ऐड करूं, कौन सा ढंग हो सकता है जिससे मुझे स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन भी मिले, क्योंकि मटेरियल लेवल पर आपको मिलेगी। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी सेलिब्रेशन की, गुड न्यूज़ की ही बात करती है, और ऊपर से एस ऑफ कप्स भी आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा होल्ड पर हो कि हाँ काम तो है, ठीक है, ये ड्रीम भी है, लेकिन क्या इसमें पर्पस है, और इसलिए आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओगे इन 3 महीनों में। ओके, ऑलराइट, इसी से ही आपके लिए थोड़े से और ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे स्कॉर्पियो। थैंक यू। ओके, आई बिलीव ये कार्ड है आपका पैशन। तो जिसको भी रोमांस करने का मूड चढ़ा हुआ है कि यार मेरे को रोमांस करना है नाज, मुझे मीठी मीठी बातें करनी है साल 2025 में, तो है भाई आपके लिए रोमांस, पैशन अच्छा खासा दिख रहा है, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें दिख रही हैं। ओके, खास करके समर सीजन आपके लिए हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर। सरेंडर, माइंड में फिर से वही चीज़, माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल में आपके लिए, दिल से ज़्यादा जैसे माइंड इंपॉर्टेंट है। दिल आपका पकड़ में है, लेकिन माइंड को पकड़ में लेकर आना होगा। ओके, ग्राउंडिंग, रूट चक्रा पर भी आपको काम करना है। जब भी आपको लगे आप इम्बैलेंस महसूस कर रहे हो, तो खुद से पूछो कि क्या मैं कोई स्मॉल ट्रिप, कोई शॉर्ट ट्रिप पर निकल सकता हूँ, ट्रैवल कर सकता हूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग से आपको बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी मिलेगी। ओके, एंड अवेकनिंग, या मैंने तो पहले ही बोला आपको रूड अवेकनिंग का साल है ये। ओके, सो यस स्कॉर्पियो, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर लव्स, बाय।